भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने मौसमी बुखार, फ्लू और वायरस से बचने के लिए कुछ खास घरेलू उपाय सुझाए हैं, जिनके जरिए भारतीय लोग दैनिक जीवन में कुछ चीज़ों का उपयोग करके वायरस और वायरल के संक्रमण से मुक्त रह सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बरसात के मौसम में फ्लू होना आम बात है। फिर इन मौसम में मच्छरों के कारण फैलने वाले बुखार जैसे मलेरिया और डेंगू का भी खतरा बहुत अधिक रहता है। ऐसे में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा वायरल, फ्लू और वायरस से बचने के देसी उपाय आपको सुझाए गए हैं, जिसमें से मैं आपको उन देसी उपाय के बारे में इस वीडियो में बताने वाली हूं और जानकारी देने वाली हूं। मंत्रालय के अनुसार मानसून में होने वाली बीमारियों के प्रारंभिक लक्षण होते हैं जैसे खांसी, जुकाम, गले में खराश, छींके आना। इन सभी समस्याओं का सामना करने का तरीके कुछ बताए हैं। यदि हम अपने खान पान को समय के अनुसार बदल लेते हैं तो अपनी प्रतिरोधक क्षमता को भी हम मजबूत कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कारगर हैं मानसून में जो आपको सेहतमंद रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होंगे, ऐसे कौन से उपाय हैं वो आप जानेंगे इस वीडियो में। आमतौर पर गर्मी के मौसम में हल्दी का दूध यानी गोल्डन मिल्क नहीं पिया जाता है, लेकिन इस बार की गर्मी के साथ ही बरसात भी हर बार से अलग है। आखिर कोविड-19 के खतरे ने हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया है। खांसी, जुकाम और गले में दर्द के साथ ही साथ सांस से जुड़ी हुई समस्याओं से बचने के लिए दिन में एक बार हल्दी वाले दूध का सेवन ज़रूर करें। ध्यान रखें कि एक गिलास दूध में 1/4 चम्मच हल्दी मिलानी होती है, चम्मच भरकर नहीं। तो इसका भी आप हमेशा ध्यान रखें। बंद नाक को खोलने और गले के दर्द से मुक्ति पाने के लिए आप गर्म पानी में विक्स या पुदीन हरा डालकर भाप ले सकते हैं। आप चाहें तो गर्म पानी में एसेंशियल ऑयल जैसे लौंग का तेल, टी ट्री ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल मिलाकर भी भाप ले सकते हैं। ये जितने भी एसेंशियल्स ऑयल हैं ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं और किसी भी मेडिकल शॉप से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। मौसमी फ्लू के जो लक्षण होते हैं उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो मानसून में होने वाले फ्लू में के कुछ खास लक्षण होते हैं। ऐसे 6 लक्षणों के बारे में आपको इस वीडियो में आप बताऊंगी। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण अपने अंदर महसूस हो तो आपको अधिक सतर्क हो जाने की ज़रूरत होती है। सबसे पहला लक्षण होता है सांस लेने में परेशानी होना, नाक का बंद होना, खांसी, बदन दर्द लगातार बने रहना और सिर दर्द होना और मांसपेशियों में खिंचाव होना। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं या साइन हैं जो आपको वायरल फ्लू में अक्सर होते हैं और कोविड-19 में भी कुछ लक्षण जो हैं ये मिलते जुलते होते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा सावधानी आपको बरतनी है। और घर बैठे बैठे इन बीमारियों को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, तो जैसे जैसे मानसून करीब आता है वैसे वैसे हमारे लिए ये बेहद ज़रूरी होता है कि कीटाणुओं और वायरस के विरुद्ध हम शरीर की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं और उससे और मजबूत करें। ध्यान रखें, कोविड-19 में भी यही कहा गया था कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन आपको आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है और वो आप कर सकते हैं अपने खान पान के द्वारा और थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज, योगासन के द्वारा। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमेशा बढ़ाना है, जिससे कि आपको कभी भी किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं हो सकती है। जब शरीर सर्दी के खिलाफ लड़ रहा होता है तो ऐसे में फ्लू के लक्षणों के राहत पाने का सबसे कारगर और आसान उपाय है गर्म पानी की भाप का लेना। ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक प्राकृतिक चिकित्सा की तरह काम करती है, जिसका लोग बड़े पैमाने पर उपयोग भी करते हैं। घर पर प्राकृतिक औषधि से भाप तैयार करने के लिए आप गर्म पानी में पुदीना पत्ती और अजवाइन का उपयोग कर सकते हैं। ये दोनों ही औषधि विशेष रूप से सूखी खांसी के उपचार में कारगर होती है और बच्चों को यदि सूखी खांसी होती है या वायरल फीवर होता है तो आप बच्चों को भी ये भाप जो विधि मैंने बताई है वो आप उनके साथ भी कर सकते हैं। आप पुदीना, अजवाइन, कपूर और नीलगिरी को मिलाकर तैयार किए गए आयुर्वेदिक लेप की सहायता से भी गले में खराश, खांसी और जलन की समस्या को दूर कर सकते हैं। यह लेप और भाप सर्दी और फ्लू को भी दूर रखने में सहायक होता है। इस लेप को पानी में मिलाकर उसे गर्म कर लेना है और ध्यान रखना है कि आपको पानी गर्म करना है लेकिन उबालना नहीं है। साथ ही इस लेप को पानी गर्म करके फिर उसमें मिलाकर आपको उपयोग नहीं करना है, बल्कि ताज़े पानी में इसे मिलाना है और फिर गर्म करना है। इसके बाद उसकी भाप लेनी है। यह लेप आपको आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर्स पर भी आसानी से मिल जाएगा। यदि आप गले या शरीर के किसी अंग में दर्द की समस्या आपको अगर हो रही है तो आप इस लेप को लगाकर इस दर्द से भी आराम पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। अगर इन बचाव के उपायों के बाद भी आपको अगर राहत नहीं मिलती है तब आपको डॉक्टर से संपर्क करना है।
जैसे जैसे मानसून आ रहा है वैसे वैसे वायरल फीवर का भी खतरा बढ़ता चला जाता है। बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, उनको सभी को ये खतरा रहता है, क्योंकि तापमान में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आता है। तापमान में गिरावट की वजह से भी इस तरीके की समस्या जो है बहुत जल्दी हो जाती है, और ऐसे समय में स्पेशली मानसून में कीटाणुओं को पनपने के लिए काफ़ी फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है। तो इसलिए आपको आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ध्यान रखना है और अच्छा खाना है, अच्छा से आपको घर पर ही अपना समय व्यतीत करना है, और हो सकता है तो उतना ही मेडिटेशन करिए, योगासन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग कीजिए। तो इस तरीके से कुछ बातों का ध्यान रख के आप इन सब बातों से बचे रह सकते हैं और अपने परिवार को भी इससे बचा के रख सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप सभी के साथ लेकर आती रहती हूँ। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।